क्लास 10th वालों की सबसे बड़ी दिक्कत अभी यही है कि मास्टर एक बात बता दे, जो दो बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं, मतलब एक फरवरी में और दूसरा जो मई में होने वाला है, उसमें से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या मास्टर मैं ऐसा करूं कि मार्च का एग्जाम बढ़िया से ना देके मैं जो मई वाला सेकंड अटेम्प्ट है उसमें बढ़िया प्रिपरेशन कर लूं, क्योंकि सर इतना टाइम निकल गया है, मार्च तक मेरा कोर्स कंप्लीट हो नहीं पाएगा, तो मैं क्यों मई वाले में बढ़िया से मेहनत कर लूं। तो जिसके दिमाग में ये सब डाउट चल रहे हैं कि कौन सा एग्जाम पहले देना है, कौन से एग्जाम में मुझे ज्यादा मेहनत करनी है, कौन से एग्जाम में मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। अगर सर मेरा जो मैंने पहले पेपर दिया मैं अगर उसमें फेल हो गया या फेल हो गई तो मैं दूसरा दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं। मास्टर अगर मैं साइंस, मैथ, सोशल साइंस मतलब 3 एग्जाम में अगर फेल हो गए तो मुझे दूसरा अटेम्प्ट क्यों नहीं देने दिया जाएगा। तो ये सब बातें मैं आपको आज बताने वाला हूं, और इस वीडियो के बाद आपको एक भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मैंने पूरा रिसर्च करके सारी पीडीएफ का एक सार बना के तुम्हारे लिए ब्रीफ में प्रोवाइड किया है, और वो जो भी मैं लाइन बताऊंगा वो मेरी लाइन नहीं है, वो सीबीएसई प्रोवाइडेड लाइन से, सीबीएसई प्रोवाइड बुलेट पॉइंट्स हैं। वहां से आप पूरा समझ जाओगे कि कौन से बोर्ड पे फोकस करना है, कौन से बोर्ड पे फोकस नहीं करना है ना। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और तब तक इस वीडियो पे फटाफट से लाइक करिएगा, सेशन अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि अपडेट्स ये सब देना तो हमारी जिम्मेदारी है ही, साथ साथ हम लोग आपके लिए लाइव क्लासेस हो गए, वन शॉट्स हो गए, वो सब प्रोवाइड करते हैं। अभी हमारा लेटेस्ट टॉप 15 सीरीज खत्म हुई है, तो आप बने रहिए, पूरी टीम आपके लिए लगी हुई है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बोर्ड 1 और बोर्ड 2, विच वन टू गिव, कौन से में ज्यादा मेहनत करनी है। तो सीबीएसई ने ये वाली बात ना कि कब आएंगे बोर्ड्स, कब होंगे, 2 बोर्ड्स होंगे अभी नहीं या नहीं होंगे, ये इन्होंने जून में ही बता दी थी। मैं क्यों बोल रहा हूं कि जून में ही बता दी थी, अभी तो अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर शुरू हो गया है। यहां पे देखिएगा, उन्होंने 25 जून 2025 को एक पीडीएफ जनरेट करी थी, और उन्होंने बताया था कि भैया 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशंस होंगे, और ये वाली अपडेट सबने मिस करी थी। इनफैक्ट हम लोगों ने भी मिस कर दी थी, क्योंकि किसी ने सीरियस लिया नहीं था। जैसे ही उन्होंने सितंबर एंड में बताया कि हाँ भैया 2 बार बोर्ड होने वाले हैं, जब टाइम टेबल आया तो हर किसी को पता ही नहीं है कि भैया कैसे बोर्ड एग्जाम होंगे, कैसे क्या नहीं होंगे। तो ये वाली पीडीएफ मैंने निकाली है, आपको ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इन्होंने ज्ञान दिया है। मैंने कुछ आपके लिए पॉइंट्स बनाए हुए हैं, वो पॉइंट्स आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सुनो, आपको पता है कि आपके जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो पहला एग्जाम होगा फरवरी में चलेंगे, तो मतलब फरवरी मार्च में चलेंगे, और दूसरा बोर्ड एग्जाम मई में होगा, ठीक है। तो मेन और फर्स्ट एग्जामिनेशन इज मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि मास्टर मैं फरवरी मार्च वाला बोर्ड एग्जाम मिस करके मई वाले बोर्ड एग्जाम में बैठ जाऊंगी या बैठ जाऊंगा, तो भैया अगर तुम पहले बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठे तो दूसरे बोर्ड एग्जाम में भी बैठने नहीं दिया जाएगा, तुम्हें फेल घोषित कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया। तो सबसे पहला मेन एग्जाम जिसको दिया गया है वो आपको एग्जाम देना ही देना है। सेकेंड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन मंथ ऑफ मई में तुम्हारा सेकेंड एग्जामिनेशन है। पूरी टेंटेटिव डेट शीट रिलीज कर दी गई है, उस पर मैंने भी अपडेट बनाई है, अभी मैं वो टेंटेटिव डेट शीट फिर से दिखा दूंगा। बोथ एग्जामिनेशन विल कवर द फुल सिलेबस, नौटंकी नहीं होगी। समझ में आ गया। जो अपना मेन एग्जाम है फरवरी वाला मेन एग्जाम सबको देना है, उसमें भी पूरा सिलेबस आएगा, मई वाले में भी पूरा सिलेबस आएगा। ये नहीं कि अरे सर उसमें जो क्वेश्चंस आ गए थे वो इसमें नहीं आएंगे क्या, कभी कभी क्वेश्चन भी रिपीट कर देता है, ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट तो रिपीट करेगा ही, अलग से कुछ थोड़ी ना बना देगा। क्लियर, सिलेबस आपका पूरा आएगा। इंटरनल असेसमेंट विल बी कंडक्टेड ओनली वंस। इंटरनल असेसमेंट, तुम्हारे जितने भी नंबर इंटरनल असेसमेंट में पहले एग्जाम से पहले हैं उतने ही आपके बाद में भी रहेंगे। इंटरनल असेसमेंट फिर से नहीं होगा, ओनली एंड ओनली थियोरी एग्जाम्स फिर से होने वाले हैं। और आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम है, जो इंटरनल असेसमेंट है 20 या 30 नंबर के जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स में होते हैं, वो जितने आ गए उतने ही रहेंगे, वो आप फिर से नहीं दे सकते हो। क्लियर हो गया। इंटरनल असेसमेंट के जितने नंबर थे उतने ही रहेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ, और ये एक बारी आप पढ़ लोगे और मैं आपको समझा देता हूं, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, आपको फिर बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप नोट कर लो कि पहला जो एग्जाम है वो मेन एग्जाम है, वो कंपलसरी एग्जाम है, वो सारे एग्जाम्स आपको देने ही देने हैं। अगर आपके दिमाग में ये सोचते हुए चल रहे हो तुम कि अरे मास्टर मैं नहीं दे रहा मार्च वाला,
मैं तो जाके मई वाला डायरेक्ट दूंगा, तो मई वाले उसमें जाओगे, तुम्हें बैठने ही नहीं दिया जाएगा, तुम्हें बोलेगा कि भैया तू तो एग्जाम में बैठा ही नहीं, मतलब तू फेल हो गया है, अगली साल आ। अगली साल क्यों आऊं वो भी मैं बताऊंगा। द फर्स्ट एग्जामिनेशन इज द मेन वन एंड इज ओपन टू, ये सबके लिए है। किसके लिए? जो अभी मेरे पास साथी जो अभी 9th से 10th में आए हैं उनके लिए, जो पिछली साल फेल हो गए थे, है ना, जो फेल हो गए थे और जिनको एग्जाम्स देने हैं वो भी बैठेंगे फरवरी वाले एग्जाम में। जिनका सेकंड कंपार्टमेंट है, सेकंड कंपार्टमेंट क्या हुआ कि मान लीजिए आप, जो मेरे पास ऐसे साथी हैं जिनका 2025 में बोर्ड एग्जाम हुआ, वो उसमें फेल हो गए, उसके बाद 2 महीने बाद कंपार्टमेंट एग्जाम हुआ, वो कंपार्टमेंट एग्जाम में भी फेल हो गए, तो अब उनका एग्जाम कब होगा? ये जो फरवरी वाला एग्जाम है वो उनका मेन एग्जाम है, तब आपका पेपर होगा। समझ गए? तो एसेंशियल रिपीट वाले मतलब जो पूरा पूरा फेल हो गए, जो कंपार्टमेंट वाले थे और जो फ्रेश स्टूडेंट है, इन सबको ये मेन पेपर, ये मेन एग्जाम्स देने ही देने हैं, कंपलसरी है। इनको छोड़ छोड़ दोगे तो आपकी एब्सेंट लगेगी। एब्सेंट का मतलब है कि भैया तुम वहां से निकल गए, एब्सकॉन्ड कर गए, और एब्सकॉन्डिंग को क्या बोला जाता है? फेल बोला जाता है। आपको फेल मार दिया जाएगा, ER लिखा आएगा, एसेंशियल रिपीट लिखा आएगा। Second point, passed and eligible students can attempt to improve their performance in any up to 3 subjects out of science, math, social science and languages in the second exam. समझे? आप मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट भर सकते हो। तुम्हारे पास साइंस होगी, ऑब्वियसली मैथ्स होगी, सोशल साइंस होगी, क्लियर, ये हो गए, और एक लैंग्वेज होगी, हिंदी इंग्लिश जो भी है। तो इनमें से कोई भी आप 3 का रिपीट दे सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने फरवरी में एग्जाम दिया, मास्टर मेरे जो साइंस में नंबर थे बढ़िया नहीं आए, 35-40 ही बने, अब मैं चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ साइंस का पेपर में इंप्रूवमेंट दूं, तो आप फिर से इंप्रूवमेंट दे सकते हो। स्कूल में आपने अप्लाई करना है, वो स्कूल वाले आपको कन्वे कर देंगे, कुछ आपको ऑनलाइन नहीं करना है, स्कूल वालों ही आपसे कन्वे करेंगे कि भैया बता कौन सा तेरे को इंप्रूवमेंट डालना है। तुम बोलोगे साइंस का डालना है, मेरे 35-40 आए हैं, मैं इसको 60 से ऊपर लाना चाहती हूं या चाहता हूं, तो आप उसका रिपीट डाल दोगे। क्लियर है? क्या मुझे उसमें फेल माना जाएगा? नहीं। क्या मेरी जो मार्कशीट आएगी उसमें यह लिखा होगा कि इसने इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया है? नहीं। तुम्हारी मार्कशीट में यह भी नहीं लिखा होगा कि आपने 2 बार एग्जाम्स दिए हैं। तुम्हारी मार्कशीट में यह भी नहीं लिखा होगा कि भैया इसने, इसके पहले इतने नंबर थे फिर इतने नंबर, नहीं। जो उन दोनों में से हाईएस्ट नंबर आएंगे वो आपका फाइनल नंबर होगा। क्लियर? तो आप साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस और तुम्हारे पास सोशल साइंस मतलब एसएसटी, और तुम्हारे पास जो भी लैंग्वेज है, इंग्लिश हो गई या हिंदी हो गई, जो भी है, इनमें से आप कोई भी 3 ही इंप्रूवमेंट के लिए डाल सकते हो। समझ में आ गया? घुसा मगज में? मगज में आ गया। अब नेक्स्ट, स्टूडेंट्स विद अ कंपार्टमेंट रिजल्ट इन फर्स्ट एग्जाम आर अलाउड टू अपीयर इन द सेकंड एग्जाम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने साइंस का पेपर दिया, तुम सब में पास हो गए, साइंस में फेल हो गए, तो अब जो सेकंड एग्जाम होगा जो कि मई में होने वाला है, वो आपका कंपार्टमेंट एग्जाम है। समझे? जो फेल नहीं हुए हैं उनका नाम दिया गया है इंप्रूवमेंट एग्जाम, जो फेल हो गए हैं उनका नाम दिया गया है कंपार्टमेंट एग्जाम। क्लियर? अच्छा, एक चीज और, अगर आप 3 या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हो गए हो तो आप सेकंड एग्जाम नहीं दे सकते हो। है? हाँ, अगर आप मेन एग्जाम में, अगर आप पहले एग्जाम में 3 या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं तो आपका जो सेकंड एग्जाम में आप उसमें नहीं बैठोगे, क्योंकि आप ओवरऑल क्लास 10th में फेल हो गए हो, और जब आप ओवरऑल क्लास 10th में फेल होगे तो वो सेकंड एग्जाम आपका कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं होगा। अब एग्जाम आप अगली साल दोगे, इन बच्चों के साथ दोगे। समझे? क्लियर? If a student misses 3 or more 3 subjects in the first exam, they are placed in essential repeat category ER. समझे? तो अगर आप मान लीजिए साइंस, मैथ्स और इंग्लिश में फेल हो गए मेन एग्जाम में, पहले एग्जाम में, तो आपको वो सेकंड एग्जाम में नहीं बैठने देगा, मई वाले एग्जाम में नहीं बैठने देगा, क्योंकि तुम ओवरऑल 10वीं कक्षा में फेल हो गए हो। और जब आप 10वीं कक्षा में फेल हो जाओगे तो अगली साल जो फरवरी में एग्जाम होगा, मान लो 2026 में तुम फेल हो गए, तो 2027 में जो एग्जाम होगा वो आपको देने दिया जाएगा, ना कि उसी साल का सेकंड एग्जाम। क्लियर हो गया? तो
अगर तुम बिल्कुल गए गुजरे हो, बिल्कुल ऐसे ही हो, तो एटलीस्ट 2 में ही फेल होना। 3 में अगर फेल हो गए तो तुम 10वीं कक्षा में फेल माने जाओगे, 10th फेल फिर तुम्हें बोला जाएगा। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? एक बार मैं तुम्हें सार और बता देता हूं। पहला एग्जाम हर किसी को देना है जिसका कंपार्टमेंट चल रहा है, जो पिछली साल फेल हो गया था, जो रेगुलर बच्चे हैं, वो एग्जाम कंपलसरी है। कोई भी एग्जाम अगर छूट जाएगा तो आप क्या माने जाओगे? एब्सेंट माने जाओगे, और उसमें क्या लिखा आएगा कि भैया ये बंदा फेल हो गया है। ठीक है, तो आपको फिर कंपार्टमेंट देनी पड़ेगी। कंपार्टमेंट मैक्सिमम जो है वो 2 ही सब्जेक्ट में अलाउड है। अगर आप 3 में फेल हो गए तो आप नेक्स्ट एग्जाम नहीं दे सकते हो, फिर आपको अगली साल आना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है। अगर मेन एग्जाम में तुम्हारे नंबर कम है, तुम्हें नंबर बढ़ाने हैं, तो तुम्हारा नाम दिया जाएगा इंप्रूवमेंट एग्जाम। अगर तुम फेल हो गए हो और उस सब्जेक्ट का इस सब्जेक्ट को तुम नेक्स्ट एग्जाम में देना चाहते हो तो कंपार्टमेंट बोला जाएगा। क्या सर, मैं अगर इंप्रूवमेंट एग्जाम दूंगा सेकंड में, तो क्या उसमें लिखा आएगा कि मैंने इंप्रूवमेंट दिया है? नहीं लिखा आएगा। क्लियर? आई होप ये सब बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। मैंने पूरा बढ़िया तरीके से आपको यहां पे बता दिया है। ये अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी एक और वीडियो और बिल्कुल फालतू टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। मैंने पूरा रिसर्च करके पूरे पढ़ के एक आपको सार बताया। ये है आपकी टेंटेटिव डेट शीट, जो कि आपको पता होगी 17 फरवरी से तुम्हारा मेन एग्जाम मैथ्स है, और वो तो तुम्हें वैसे बहुत बार अब मालूम पड़ गया होगा। फिर तुम्हारा 21 को इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, 25 फरवरी को तुम्हारा साइंस है, और फिर अगर जिसके पास आईटी वाईटी है तो 27 फरवरी को हो जाएगा। संस्कृत अगर है, संस्कृत तो मुझे नहीं लगता किसी ने ली भी होगी। 2 मार्च को हिंदी है, हिंदी तो अभी सब पे होता ही है। ठीक है, हिंदी हो गया। बिल्कुल एंड में आपका आएगा 7 मार्च को एसएसटी। क्लियर? अब ये है 12th वालों का। 12th वालों को अपन को कोई मतलब नहीं है। मैं एक बारी तुम्हें जो मई वाली टेंटेटिव डेट शीट है वो भी दिखा देता हूं। मई में देखो, यहां पे सब लिखा है। कंपार्टमेंट वालों का भी पेपर साथ में होगा, और जो इंप्रूवमेंट वाले हैं उनका भी साथ में होगा। जैसे 15 मई को मैथ्स हो गया, और उसके बाद 18 मई को क्या है, यहां पे देख रहे हो कंपार्टमेंट सब्जेक्ट्स। अब जो तुम्हारा कंपार्टमेंट होगा उसका लिया जाएगा। जैसे 19 मई को साइंस है, 22 मई को सोशल साइंस है, तो इस तरीके से रहेगा। ये जो कंपार्टमेंट सब्जेक्ट है ये आपको डेट आगे रिलीज कर दी जाएगी। क्लियर? फालतू नौटंकी नहीं, पढ़ाई करिए पहले बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और हम लोग, हमारी पूरी टीम भी चाहती है कि आप लोग और हम लोग भी जो कंटेंट बना रहे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी बैचेस ला रहे हैं, वो उसके अकॉर्डिंग है कि जो फरवरी वाला एग्जाम है उसमें हम बेस्ट दें। जरूरत ही ना पड़े सेकंड वाले, क्या करना है सेकंड का? अबे 10th का पेपर है, लुल्लू पुल्लू पेपर आता है, तुम उसमें 2 बार वो कर रहे हो। तो सीबीएसई सिर्फ अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, पैसा ज्यादा मिलेगा कि अरे भैया फिर से पेपर डालोगे, ला बेटा पैसे लिया, हर एक पेपर के दे 500,000 रुपए। तो सीबीएसई ने ये तुम्हारी कोई जिंदगी आसान करने के लिए नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए बनाया है। मेरी बात सुनो, यहां पे रहो, जो मैं बोलूं वो करो। समझ में आ गया? बहुत सालों से यही सब कर रहा हूं, मैं देखता हुआ चल रहा हूं, मुझे सब पता है कि भैया ये कौन सी स्ट्रेटेजी क्या बनाते हैं। अभी जो है वो तुम्हें पूरा पूरा कंफ्यूज करने की वो थी कि अरे इनको बेचारों को, इनको लगेगा अरे 2 बार कंपार्टमेंट है। अबे पागल, सेकंड एग्जाम को ही तुमने कंपार्टमेंट बोल दे रहे हो, उसी में इंप्रूवमेंट वाले बच्चे बिठा दे रहे हो। है, बच्चे कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, टेंशन में नहीं आ जाएंगे कि भैया पहले में पढ़ाई करूं दूसरे में पढ़ाई करूं? तुम क्यों ऑप्शन दे रहे हो? जिंदगी में जब भी ऑप्शंस आएंगे बर्बाद ही होगे। अगर हमारे पास एक वो हो, देखे नहीं है तुमने, घोड़ा देखा होगा, घोड़े के यहाँ पे ऐसे लगी होती है आंखों के सामने कि भैया सामने ही देख, तू इधर उधर घोड़ा देखेगा, इधर उधर जाएगा, खाई में गिराएगा। सेम चीज यहाँ पे होता है। छोटे बच्चे हैं, 10th के बच्चे हैं बेचारे, अभी अभी उनके बस किल्लियां फूटी हैं, और तुम उनको दे दो कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, कौन सा चूज करोगे? अबे भाई क्यों इसमें इतना कंफ्यूजन क्रिएट करना है? तुम लोग मेरी बात सुन लो, फरवरी वाला जो एग्जाम है वही अच्छे से देना है, उसी में पूरी मेहनत करनी है, और उसी में हम लोग पूरी मेहनत करेंगे। ठीक, पढ़ाई करो, चैनल पे बने रहो, सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मजा आया तो अपने प्यार भी कमेंट बॉक्स में ही दीजिएगा। मेरा नाम है शिखर सिंह, मैं मिलता हूं एक और ऐसे ही अपडेट के साथ। बाकी आपके लिए हम लोग लाइव सेशंस लाते रहेंगे। और जाते जाते बस एक आखिरी चीज सुनते जाइएगा, जो अपना बैच है जो भी शून्य पे सवार हैं, है ना, उनके लिए 0 to हीरो बैच, जिसमें हम लोग आपको सब कुछ प्रोवाइड करने वाले हैं। सब कुछ एज इन सब्जेक्ट्स तो आपको सारे मिलेंगे ही, आप पूरी टीम तो देख ही रहे होगे, अरे धुआंधार फैकल्टीज है ना। तो अपना साइंस हो गया, साइंस में भी जो अपनी फिजिक्स है उसकी अलग फैकल्टी, केमिस्ट्री अलग, है ना, बायोलॉजी अलग, मैथ्स मिलेगा, एसएसटी मिलेगा, सब आपको मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, है ना।
तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और अगर मैं बैच के फीचर्स के बारे में बात करूं, ये जो मैंने पेज खोला है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस पर डायरेक्ट क्लिक करना और कोड भी आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। CBSE 26 कोड अपने आप लग जाएगा। बैच मात्र 2000 में, इससे सस्ता और क्या ही है। अगर ये जो अपना इन्फिनिटी लर्न है, आप लोगों को पता ही होगा, श्री चैतन्य की लेगेसी है ना। श्री चैतन्य 40-45 साल से, मतलब अगर मैं बात करूं तो सबसे पुराना एडटेक है, सबसे पुराना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। तो जो आए हैं ना अभी लंजू पंजू, तो सुधर जाओ। क्लियर? तो आप लोग प्लीज यहां पे आइएगा। अगर आपको कुछ भी देखना है, क्या क्या ऑफरिंग्स हैं, है ना, यहां पे आपको वो ऑफरिंग्स मिलेंगी। और उसके बाद स्टडी मटेरियल को क्या क्या मिलेगा आपको ऐप के थ्रू, अरे अलग ही है ना। AI से तुम्हें 24/7 तुम्हें जो सॉल्व करवाना है वो क्वेश्चन सॉल्व कराओ तुम्हारे दिमाग में। तुम रात के 4 बजे पढ़ाई कर रहे हो, अब ऐसा तो होगा नहीं, तुम कहीं और भी होगे, तुम कहीं और भी पढ़ रहे हो, तो वहां पे तुम्हें रात के 4 बजे कोई सॉल्व नहीं कराएगा। हमारा AI तुम्हें एज इट इज सॉल्व करके देगा। उससे हिंदी में पूछो, इंग्लिश में पूछो, टाइप करके पूछो, क्वेश्चन अपलोड करके पूछो, वो तुम्हें इंस्टेंट आंसर देगा, एक्यूरेट आंसर देगा। समझ में आया? तो इतना सारा रिसोर्स लगाने के बाद, पैसा लगाने के बाद, अगर जो बैच का प्राइस है वो इतना मामूली है, मिनिमम है, वो भी आप लोगों के लिए, तो दोस्त एफर्ट तो हमारा पूरा आपके लिए है। तो प्लीज बने रहिए, आपका प्यार बहुत जरूरत है हमें, है ना। तो प्लीज बैच में आइए, पढ़ाई करिए, और आपको मालूम पड़ेगा कि जिंदगी इतनी आसान भी हो सकती है एक बैच में। ठीक है, तो ये अपन मिलते हैं, और 3 नवंबर को बैच स्टार्ट हो जाएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए मिलेंगे बैच में, ध्यान रखिए अपना।